हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अतलग उत्तरीय प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अतलग उत्तरीय प्रश्नों में प्रीवियस ईयर में 2020, 21 और 22 के बहुविकल्पीय यानी अतलग उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2023 के अतलग उत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए, या विद्यालय में बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो विद्यालय में दान, सरकारी फंडिंग, ट्यूशन और अनुदान से बजट बनाना चाहिए। साथ ही उन्हें एक ऐसा बजट बनाने की ज़रूरत है जिसमें कार्मिक व्यय, शिक्षण संसाधन, भवन रखरखाव और परिचालन लागत शामिल हो। तो ये आपका होता है विद्यालय बजट। प्रश्न नंबर 2 है, मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो चलिए देखते हैं मीना मंच के उद्देश्य। पहला आपका है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। दूसरा, बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। ये सब आपके होते हैं मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य। प्रश्न नंबर 3 है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक आपके विद्यालय में मानवीय प्रबंधक के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला आपका है प्रधानाध्यापक, दूसरा शिक्षक, तीसरा छात्र, फिर आपका है समुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक, अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। ये आपके होते हैं मानवीय संसाधन के प्रमुख घटक। प्रश्न नंबर 4, प्रबंधन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कौशल प्रबंधन कहलाती है या कुशल प्रबंधन कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का महत्व स्पष्ट कीजिए, या शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का क्या महत्व होता है। लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना होता है जिसमें शिक्षण से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कॉर्नर में उपस्थित वस्तुओं को बच्चे स्पर्श करके, देखकर एवं पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। यह आपका होता है शिक्षा में लर्निंग कॉर्नर। प्रश्न नंबर 6, पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या पर्यवेक्षण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होता है। देखिए, पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च कोर्ट। यानी सुपरविजन जो शब्द है ये सुपर प्लस विजन से बना है, जिसका मतलब होता है उच्च कोर्ट, जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके। नेक्स्ट उसके आगे है, उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षण का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालय समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। तो आपका होता है विद्यालय पर्यवेक्षण का अर्थ। प्रश्न नंबर 7, सूचना संकलन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। तो सूचना संकलन के सोपान आपके हैं इनपुट, नेक्स्ट आपका है आउटपुट, उसके बाद में प्रोसेसिंग और स्टोरेज, नेक्स्ट आपका है लास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। ये आपके हैं सूचना संकलन के सोपान। प्रश्न नंबर 8, ग्राम शिक्षा समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो विद्यालय शिक्षा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 11 अभिभावक और 4 नामित सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 9, समय सारणी से क्या लाभ होते हैं। तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं तथा कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है इसका ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए। तो चलिए देखते हैं इसके उद्देश्य। पहला आपका है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना। दूसरा, छात्रों को स्वशासन की शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट आपका है
छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। नेक्स्ट आपका है छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये आपका है एनसीटीई का पूरा नाम। प्रश्न नंबर 12, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं का नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक आपदा। पहला आपका भूकंप, दूसरा सुनामी, नेक्स्ट आपका चक्रवात, फिर आपका है ओलावृष्टि, फिर आपका है बादल फटना, और लास्ट देखते हैं, लास्ट आपका है सूखा। यानी प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ या प्रभावी हुआ। प्रश्न नंबर 14, डाइट मेंटर के 2 कार्यों को लिखिए। डाइट मेंटर के कार्य देखते हैं। कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी अग्रलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। पहला है, नेक्स्ट आपका है विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात उनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। नेक्स्ट आपका है खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आपका है समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। लास्ट है बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन राष्ट्र स्तरीय अभिकरण है? यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र स्तरीय अभिकरण है? तो ये आपका होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग NCERT बोलते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस पे वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का नोट का PDF लिंक लगा होगा, यहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।